नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में। आप पीछे देख पा रहे हो कि सेकंड ग्रेड भर्ती क्लियर एग्जाम, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसको लेकर एक विद्यार्थियों के मन में बहुत बड़ा डर रहता है और आप काफी समय से ये डिमांड मांग कर रहे थे कि गुरुजी एक ऐसा टीचर लाएं, एक ऐसा अध्यापक लाएं जो हमें बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में आपकी तरह ये समझा दे। तो बिल्कुल मैंने कहा आप इंतजार कीजिएगा, आप मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, मैं एक बेहतरीन जो है अध्यापक आपके लिए लेकर आऊंगा। और फिर मैंने क्या है, आप जैसे क्लास लगाया करता था, आप कमेंट करते थे गुरुजी शिक्षा मनोविज्ञान, कई विद्यार्थी कमेंट में अलग यूट्यूब चैनल भी रेफर जो कर दिया करते थे कि आप इस चैनल पे पढ़ लें। तो अब आपको वो समस्या का जो है समाधान अपने को मिल गया है। तो अब आज से आपको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा कंप्लीट कोर्स, जी हाँ बिल्कुल यहां पर लिखा है फ्री, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा सुनील सर के द्वारा। मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा सुनील सर। गुरुदेव, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। बिल्कुल गुरुजी की मैं आपको छोटी सी परिचय में अगर गुरुजी की बात बताऊं तो गुरुजी वर्तमान में जो है कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर कार्यरत है पद पे। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी पढ़ रहा हूं, जहां से मैं बीएड कर रहा हूं, गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर भी। तो मैंने गुरुजी की क्लास देखी, बीएड में जाते हैं पढ़ाते थे, तो मेरे मन में था कि कभी मैं अगर यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का इस मंच पर टीचर लाया तो मैं गुरुजी को लेके आऊंगा। तब फिर मैंने जो है बात की, गुरुजी ने कहा अरे गुरुजी बिल्कुल पढ़ाएंगे, विद्यार्थियों के हित में काम करेंगे अपने। तो गुरुजी आए हैं, आज गुरुजी की पहली क्लास है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी, मैं कहता हूं ये बात, आप 10 मिनट ईमानदारी से ये क्लास देखना, आपको वास्तव में ये फील होगा, आपको वास्तव में ये महसूस होगा कि वास्तव में गुरुजी आप हमारे लिए कोहिनूर हीरा जो है तलाश के लाए हैं। आपको क्रीम करवाई जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान में भी। परीक्षा नजदीक है, उस प्रकार से आप जो है पहली क्लास को, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, अपने ध्यान से समझोगे। और हाँ, इस क्लास का हम टारगेट लेते हैं कि अगर आप 1000 लाइक इस क्लास के कर देते हो तो आगे क्लासेस जो है वो आपको कंटिन्यू मिलेगी। कि गुरुजी ये क्या बात हुई 1000? अरे बात ये नहीं है, बात ये है कि इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन विद्यार्थी इच्छुक है कि ये क्लासेज अपने शुरू करें। वरना गुरुजी भी यहाँ पर 1.5 घंटा 1 घंटा जो आएंगे इतना दूर से अपना काम धंधा छोड़ के, वो किसके लिए? आपके लिए आएंगे। तब हमें ये रिस्पॉन्स आगे से मिलेगा, तभी हम आगे क्लास शुरू करेंगे। जैसे आप जो है कमेंट में बताओगे हमें कि गुरुजी इस प्रकार से क्लास है, हमें ये लगी वो लगी, जो भी आपके मन में विचार है गुरुजी के प्रति क्लास देखने के बाद, वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताओगे, ठीक है। फिर अपने आगे की क्लास से कंटिन्यू अपने एक फिक्स टाइम कर देंगे गुरुजी के लाइव क्लास का। और अभी तो ये रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास का फिक्स टाइम कर देंगे और पूरा कोर्स आपको निःशुल्क कराया जाएगा, कम से कम समय में और अच्छी क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो गुरुजी आप और ये पढ़ाइएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए गुरुजी। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। अपने जैसे भी अभी सर ने बताया कि सेकंड ग्रेड का जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट है अपने कंप्लीट पूरा करवाएंगे। और दिन के हिसाब से, ये नहीं भी ठीक है कि मैंने 6 महीने 7 महीने एक मिनट सर, वो थोड़ा माइक बंद हो गया। एक मिनट दोस्तों, वेट। हाँ जी, एक बार लगा, बोलो। आवाज आ रही सभी को? ओके, तो अपने कोशिश ये करेंगे भी क्या, जून के पहले वीक से पहले अपने इसको क्या कर दें, पूरा कंप्लीट कर दें। लेकिन इसके अंदर आपके जो अपने अमूल्य सुझाव है वो अपने सादर आमंत्रित है। अपने उनको कमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। और अपने बीच बीच में क्या है, जैसे भी और कोई समस्या आ रही है या अपने और कोई टॉपिक नया जुड़ा या नया घटा, उसके बारे में अपने पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट है वो डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा भी शिक्षा मनोविज्ञान में एक चीज महत्वपूर्ण है, या अपने और कोई भी सब्जेक्ट आप देख लो, जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला विजन अपना क्या हो जाएगा भी, आप इसके अंदर जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। क्योंकि कई बार अपने देखते हैं भी कोई चीजें अपने क्या हो जाएगा, एक बार आपने क्या पढ़नी स्टार्ट कर दी, उसके बाद आप लगातार पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद उसने क्या आपने देखा ये चीज थे नहीं, आपने पढ़ दी, कुछ चीजें आपकी होती वो क्या छूट जाएंगी। तो इसके लिए आपको एक चीज दिमाग में जरूर रखनी है भी, आपका जो पाठ्यक्रम है सेकंड ग्रेड जो द्वितीय श्रेणी है उसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का, वो कंप्लीट आपको कंठस्थ एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आपको याद होना चाहिए, वही अपने कंप्लीट करेंगे। और उसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो भी चीज है जो एग्जाम में आ रही वो आपकी छूटेगी नहीं। तो आज अपने
पहली यूनिट से इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वरिष्ठ अध्यापक, पहली यूनिट की बात अगर आ जाए तो इसके अंदर अपने क्या है, सामान्य सी बात है, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या हो जाएगा, अर्थ की अपने बात करेंगे। अर्थ आ जाएगा, कार्य क्षेत्र आ जाएगा, उसके अंदर क्या है, निहितार्थ आ जाएगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, आपने लगभग हर जगह पढ़ा है। शिक्षा, शिक्षा शब्द की अगर अपनी बात आ जाए तो ये लगभग हर बच्चे को अपने देखा होगा भी क्या है, लैटिन भाषा के क्या हो जाएगा, सिक्स से धातु है उससे बना है। उसके अलावा एक अपने आ जाए इंग्लिश का एक शब्द है जिसका नाम क्या है, एजुकेशन, उससे मिलकर क्या है, बना हुआ है। लगभग ये बातें हर किसी के दिमाग में आ जाएगी। उसके अलावा एक दूसरा शब्द आपका आ जाएगा मनोविज्ञान। सामान्य सी बात आ जाए, शिक्षा का आपने क्या किया, अभी शिक्षा संस्कृत के सिक्स धातु से, इंग्लिश के एजुकेशन से, और एजुकेशन भी अपने क्या हो जाएगा, दो शब्द कौन कौन से, एक हो जाएगा ई और एक आपका हो जाएगा ड्यूको। ई का अर्थ क्या हो जाएगा, अंदर से, और ड्यूको का अर्थ क्या हो जाएगा, बाहर से। यानी अपनी जो अंतर्निहित शक्तियां होती है उनको बाहर निकालना। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात बोली थी कि आपके आंतरिक गुण से आप कोई भी कार्य से, मेरा ही मान लो, मैं अगर जैसे यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, उसके पहले मेरे दिमाग में क्या है, मेरे भी अंदर कितनी कैपेसिटी है ज्ञान की, वो आपको पता है क्या, नहीं है। तो शिक्षा क्या करती है, आपके जो आंतरिक ज्ञान है उसको क्या करेगी, बाहर निकालती है। यानी बाहर आपके अंदर जितनी भी चीज होती है वो आप उनको दिखाओगे भी मेरे अंदर इतनी प्रकार की क्या है, एबिलिटी है, वो आपकी क्या चीज कहलाएगी, शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा के बारे में जे.एस. टियर ने और ने महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था भी, शिक्षा क्या करती है, हमारा सर्वांगीण विकास करती है। तो सर्वांगीण का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक, चारित्रिक जो सारा एक साथ विकास होता है वो आपका क्या चीज कहलाएगा, बालक का सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो क्या है, शिक्षा के द्वारा हम बालक के क्या है, हर एक पहलू का क्या करते हैं, आसानी से अध्ययन है वो कर पाएंगे। उसके अलावा अगर अपनी बात आ जाए शिक्षा के अलावा, शिक्षा में अपने आगे अध्ययन करेंगे शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया। अगर अपने पौराणिक काल की बात की जाए, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बात की जाए, या अगर अपने क्या है एडम्स के अनुसार बात की जाए, तो शिक्षा अपने क्या है, दो प्रकार से पढ़ी थी। एक था आपके अंदर शिक्षक, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, शिक्षार्थी। शिक्षक कौन होगा, जो अपने को ज्ञान देगा, और शिक्षार्थी कौन हो जाएगा, जो अपने ज्ञान को क्या है, ग्रहण करेगा। इसके अलावा इसके अंदर अपने पढ़ेंगे शिक्षक के अंदर क्या हो जाएगा, शिक्षा में त्रिमुखी प्रक्रिया, जो अपने क्या है जॉन डीवी के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा इन्होंने क्या है इसके बारे में बताया था भी, शिक्षा जैसे द्विमुखी बताई थी एडम ने क्या बोला भी, शिक्षा और शिक्षार्थी। लेकिन जॉन डीवी ने ये पूछा भी, शिक्षक ज्ञान देगा, उसके बाद शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करेगा, लेकिन ज्ञान है क्या, उसका प्रारूप क्या है, वो अपने है क्या चीज है, उसका ढांचा क्या है, वो क्या चीज है। तो वो इनके द्वारा क्या चीज बोली गई थी, त्रिमुखी प्रक्रिया की बात आ जाए तो उन्होंने एक तो क्या बोला था, शिक्षक ज्ञान देगा, और उसके बाद किस चीज के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, और किसको ज्ञान देगा, शिक्षार्थी को ज्ञान देगा। तो ये तीन स्टेप हो जाएंगे अलग अलग, यानी शिक्षक पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षार्थी को क्या करेगा, ज्ञान देगा। तो ये अपने इसके अंदर आ जाएगी क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया। उसके अलावा बात आ जाए मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान क्या चीज है, लगभग आपने हर बुक्स में पढ़ा होगा, साइको प्लस लोग्स, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का अर्थ क्या हो जाएगा भी, अपने जैसे आत्मा है वो अपने क्या करेगी, अंदर की अपने बात मान सकते हैं, या आत्मा है उसका क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। यानी आत्मा से अर्थ हो जाएगा साइको, और लोग से अर्थ क्या हो जाएगा, अध्ययन। यानी आत्मा का अध्ययन करना क्या चीज है, मनोविज्ञान है। उसके अलावा आगे अपने इसके अंदर पढ़ेंगे अलग अलग पीढ़ी क्रम के अनुसार क्या है कि, सबसे पहले अगर अपने बात आ जाए 16वीं शताब्दी में रुडोल्फ कोइकले ने जब अपने क्या है 1592 के अंदर जो शब्द दिया था अपने, जैसे ये मनोविज्ञान, उसके बाद अपने क्या हो जाएगा 16वीं के बाद क्या है 17वीं शताब्दी आएगी, तो वहां पर आने के बाद अपने क्या हो जाएगा भी, ये आत्मा के बारे में पहले पूछा गया, लेकिन आत्मा क्या है, कैसे है, या किस अपने प्रारूप में है, उसके बारे में बताया गया। लेकिन आत्मा आपने देखा होगा, अगर आपने देखी है तो आप बता नहीं पाओगे, इसलिए आत्मा तो में ना ही दिखे। तो आत्मा के बारे में कोई डेफिनेशन दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। आत्मा ने किसी को देखा है, नहीं देखा। तो मनोविज्ञान हमेशा क्या करती है भी, किसी भी बात को प्रूफ करके दिखाना ही क्या चीज है, मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान ने पूछा भी, आपने बोला भी आत्मा का विज्ञान है, तो आत्मा को आप हमारे सामने लेके आओ। अगर आप आत्मा ले गया जहाँ,
तो ध्यान नहीं है, फिर आगे की बताने की जरूरत ही नहीं। तो क्या आत्मा के बारे में कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं थी। अरस्तु, देकार्ते, प्लेटो इन्होंने बताया, लेकिन सही प्रकार से डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये यहाँ पर क्या है, इनको क्या है, मन ने करार कर दिया गया। उसके बाद बात आती है मन की। इन्होंने क्या भी आत्मा नहीं मन है। तो मन को बताने वाले पंपोलॉजी, जॉन लॉक, बर्कले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था, मन। लेकिन मन भी क्या है, मन तो आपको ध्यान नहीं है, चंचल है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो मन की बातें भी क्या दिमाग में नहीं आ रही थी। अब मन को भी क्या डिफाइन से प्रकार से नहीं कर पाई। उसके बाद तीसरी बात आती है चेतना की। उन्होंने कहा भी मन नहीं, चेतना का विज्ञान है। लेकिन चेतना के बारे में भी क्या विलियम मैकडूगल था जिन्होंने बोला था भी अगर ये चेतना शब्द ही है, अगर मनोविज्ञान में कुछ दिन तक और रहा तो क्या मनोविज्ञान के लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था भी ये चीज अपने काम की चीज नहीं है, भी अपने चीज ये नहीं है। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था, अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ क्या हो जाएगा, भी अपने आंतरिक मन के जो विचार है उसको अंदर ग्रहण करना या उनको क्या निकालना, बाहर निकालना, वो अंतःकरण हो जाएगा। लेकिन चेतना के बारे में इन्होंने क्या है, एक चीज और बताई थी भी क्या है, चेतना के 3 अपने अलग अलग प्रकार बताए थे, जैसे अचेतन है, चेतन है, या अपने क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, जिनको अपने क्या आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके अलावा लगभग अपने क्या वर्तमान में आज में जो मनोविज्ञान है वो कौन सा है, व्यवहार का विज्ञान है। यानी व्यवहार के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अपने क्या परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है वो आपके विचार पर डिपेंड करेगा। जैसे आपके विचार होंगे, आगे वाले के विचार को अपने आप क्या कर सकते हो, उसी प्रकार से चेंज करते हुए चले जाएंगे। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में सामान्य रूप से अपने क्या करेंगे, शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा शिक्षा का अर्थ हो जाएगा, मनोविज्ञान का अर्थ हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर कॉमन बात आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, जब मनोविज्ञान में शिक्षा के जो सिद्धांत है उनको यूज किया जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। उसके अलावा अपने क्या है कि मनोविज्ञान का जो बेसिक इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का जनक आ जाए तो विलियम वुड को माना जाएगा, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक आ जाए तो किसे माना जाएगा, थॉर्नडाइक को माना जाएगा। लेकिन अगर अपने मनोविज्ञान का आदि जनक आ जाए तो किसको माना जाएगा, अरस्तु को माना जाएगा। इसके अपने क्या विस्तृत और व्यापक अध्ययन क्या आगे वाली क्लासेस में करेंगे, भी बेसिक है। उसके अलावा कक्षा की जो कंडीशन है उसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, शिक्षक के लिए इसका अर्थ और प्रकार वो अपने अलग अलग इसी के अंदर अध्ययन कर लेंगे। अगला क्या हो जाएगा, विभिन्न मनोवैज्ञानिक है उनका शिक्षा के अंदर योगदान। तो ये टॉपिक इन्होंने सबसे पहले दे दिया, लेकिन मैं अगर मेरा व्यू दूं तो अपने क्या हो जाएगा, ये टॉपिक सबसे लास्ट में होना चाहिए। क्योंकि अपने क्या करेंगे, जैसे अभी इसके अंदर आपने लगभग भी जैसे मनोविज्ञान है उनका सारों का क्या करना है, अध्ययन करना है। अगर अपने अधिगम में जाएंगे तो आपके जैसे थॉर्नडाइक महोदय इसके अंदर आ जाएंगे, पावलो आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे। उसके अलावा ये जीन प्याजे इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा हल इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा अगर अपने बुद्धि के अंदर जाएंगे तो अलग अलग तत्वों के हिसाब से एक तत्व है, द्वितत्व है, त्रितत्व है, बुद्धि है, वो इसके अंदर आ जाएगी। इसमें स्पीरमैन का सिद्धांत आ जाएगा, या इसके अंदर क्या है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक का है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार आ जाएंगे, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार आ जाएंगे, वो अपने पढ़ेंगे। व्यक्तित्व की बात है तो आलपोर्ट का आ जाएगा, गैरेट का इसी के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा अगर अपने आ जाए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां हैं उसके बारे में आ जाएंगे, टाइडमैन के बारे में आ जाएगा। उसके अलावा आगे अपने और जाए तो क्या है भी जैसे बुद्धि आ गया, या अपने क्या समायोजन कुसमायोजन में अलग अलग प्रकार से मनोवैज्ञानिक आएंगे। तो सारे अलग अलग टॉपिक में अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, उनका मनोविज्ञान में क्या योगदान है वो अपने कंप्लीट क्या करेंगे और उसके बाद जो रह गया उसका अपने बाद में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर प्रथम यूनिट में किन किन चीजों को याद रखना है, शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ है उसको याद रखेंगे, और उसके अलावा भी कक्षा के अंदर इनका क्या यूजेज है वो अपने पढ़ेंगे, और विभिन्न मनोविज्ञान के उनका क्या योगदान के बारे में अध्ययन किया जाएगा। बेसिक थोड़ी सी यूनिट है, कोई ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि लगभग अपने जब भी मनोविज्ञान की बुक खोलते हैं तो सबसे पहले यही सामने आएंगे। और आपने भी लगभग जो बच्चे अपन देखा बुक्स का जो पहले 7, 8, 10 पेज होते हैं ना बहुत लकी होते हैं, क्योंकि लगभग अपने वो ही खोलते हैं। तो इनके बारे में बेसिक कोई अलग अपनी चीज नहीं है, सामान्य सी बातें अपने आराम से क्या करेंगे, लगातार इनको क्या रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। भी कोई भी कार्य उसको अगर अपने बार बार रिपीट करें तो उसकी कोई औकात नहीं है कि आपके याद है वो नहीं है। अपने पूरा कंठस्थ तरीके से उसका क्या करेंगे, दिमाग में सेट करेंगे। उसके बाद आगे बात आती है सेकंड यूनिट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अपने यहाँ की बात आ जाए, फर्स्ट ग्रेड की बात आ जाए, रीट की बात आ जाए, कोई भी आपकी पात्रता परीक्षा है उसकी बात आ जाए, हर एक चीज के अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये चीज आपको 101% आपको मिलती है। क्या हो जाएगा, सीखना का वास्तविक अर्थ। अगर अपने लर्निंग की बात आ जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, अधिगम।
आपा लगभग एक ही बात हमेशा पड़ गया वहां, अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या है? सीखना। लेकिन कभी ये सोचा है कि सीखना ही क्यों है? सीखना है, लेकिन इसके अंदर अपने क्या थोड़ा संशोधन करेंगे। कोई भी कार्य है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरी है? प्रशिक्षण बहुत अपने क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण के बाद फिर बार बार अपने क्या किया जाएगा? अभ्यास करेंगे। अभ्यास करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। अनुभव मिलेगा तो आपका जो व्यवहार है, व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसको ही अपने क्या बोला जाएगा? लर्निंग या अधिगम किया जाएगा। यानी अपा के लगभग अधिगम को एक अर्थ पड़े, वो क्यों? सीखना। लेकिन अधिगम में ये बात हमेशा रखो, कोई भी कार्य है उसको करने के लिए भी स्वतः कुछ चीजें होती हैं। जैसे अगर अपने इसके अंदर आ जाए सहज क्रिया आ जाए, स्वतः हो जाएगी, लेकिन सहज क्रिया के अलावा और अलग अलग क्रिया होती है, उनके लिए आपको प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। जैसे आपने बीएड की, बीएसटीसी की, तो उसके लिए आपने क्या किया? पहले क्या लिया? प्रशिक्षण लिया। उसके बाद अलग अलग स्टेप आपके सामने आए, उनका आपने क्या किया? अभ्यास किया। अभ्यास के बाद आपको क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। और उसके बाद जब बीएड आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा। यानी पहले जो आप बिल्कुल ओपनली थे, अब धीरे धीरे इसमें क्या आ जाएगा? चैन जाना प्रारंभ हो जाएगा, और वही आपका क्या चीज कहलाएगा? अधिगम कहलाता है। तो आज के बाद अधिगम की परिभाषा क्या हो जाएगी कि सबसे पहले क्या करेंगे? प्रशिक्षण लेंगे, फिर बार बार क्या किया जाएगा? अभ्यास। अभ्यास के बाद आपको क्या मिला? अनुभव मिला, और अनुभव के बाद आपके व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आया उसको क्या बोला जाएगा? अधिगम बोला जाएगा। तो अधिगम की परिभाषा आज के बाद अपने क्या करनी है? चेंज करनी है, ये अपने पढ़ेंगे। उसके अलावा अपने क्या? अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, उसकी बात आ जाएगी। उसके अलावा अधिगम के क्या है? निहितार्थ इसके अंदर आ जाएगा। अधिगम के प्रकार भी इसके अंदर आएंगे। इसमें अपने हिसाब से जो फैक्ट है, कुछ चीजें हैं जो इसमें नहीं दी हुई है, वो अपने क्या साथ साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो आपके रीट के अंदर भी काम आ सकते हैं, क्योंकि रीट की वैकेंसी भी आगे आने वाली है, उसके अंदर काम आ जाएगी, हर जगह काम आएगी। थोड़ा अपने क्या इसको विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे भी कोई चीज छूट नहीं जाए। तो अपने इसमें स्टार्ट करेंगे अधिगम का सामान्य अर्थ, जिसके अंदर अपने आ जाएगा अधिगम की परिभाषाएं, जो अपने क्या करेंगे? एक ट्रिक मोड के द्वारा करेंगे। लगभग 15 से 20 परिभाषाएं वो कंप्लीट आपको याद करवा देंगे, बिल्कुल रट्टा लगा देंगे। ये मान के चलो भी आपके दिमाग में सेट होगी। कोई भी आपसे पूछेगा ये परिभाषा कौन सी है, एकदम से आपके दिमाग में झट से वो चीज क्या आती हुई चली जाएगी। एक ट्रिक मेथड के द्वारा पूरा अपने क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपने क्या अधिगम के प्रकार है वो अध्ययन करेंगे। प्रकार की बात आ जाए तो प्रकार में जैसे संज्ञान मूलक है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा संज्ञान मूलक के द्वारा दूसरा अगर अपने इसके अंदर आ जाए तो क्या गत्यात्मक इसके अंदर मूलक है वो आ जाएगा, जिसे अपने क्रियात्मक मूलक भी बोला जाएगा। उसके अलावा एक अपने क्या आ जाएगा? भाव मूलक आ जाएगा। दोनों की बात की जाए, जैसे संज्ञान मूलक शॉर्ट में अपने पढ़ेंगे। संज्ञान मूलक में क्या हो जाएगा? दो चीज अपने को याद रखनी है, एक तो प्रत्यय और दूसरा क्या हो जाएगा? तथ्य। अगर अपने दूसरी इसके अंदर बात आ जाए संज्ञान मूलक के बाद क्या है? गत्यात्मक मूलक नहीं लिखा मैंने, इसमें अपने क्या आ जाएगा? ये चीज सेम आएगी। कौन सी? प्रशिक्षण वाली सारी की सारी। यानी ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? गत्यात्मक या क्रियात्मक में आ जाएगा। और तीसरा कौन सा है? भाव मूलक। भाव मूलक के अंदर क्या हो जाएगा? आप अपने क्या करेंगे? संवेगों को आरोपित करना। अलग अलग प्रकार है, बहुत से बच्चों की शिकायतें आती है सर ये याद नहीं होता, लेकिन देखो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं, अलग अलग। जैसे बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया था संज्ञान मूलक में, इसमें दो चीजें लिखी है, एक तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय, दूसरों की है तथ्य। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? अगर सामान्य सी बात आ जाए, प्रत्यय का अर्थ हो जाएगा किसी भी चीज की पहचान। आपने बहुत बार अलग अलग पढ़ा होगा भी, जैसे कोई भी मैं कोई नाम ले लूं, जैसे महात्मा गांधी, तो आपके दिमाग में क्या है? उससे जैसे अपने क्या है? महात्मा गांधी जी की क्या हो जाएगी? एक तस्वीर बन जाएगी, उनकी शक्ल सूरत कैसी आपको वो दिखने लग जाएंगे। अपने आप को चाहे आप कितना ही रोक लो,
जैसे आपने कुछ बच्चों को ये महात्मा गांधी जी है मान लो नोटा में दिखने ला रही है, कई उनकी मूर्ति लागड़ी दिखने ला रही है, और कई उनके जैसे सामने की फोटो है ये अपने तो ना कई बार पोस्टर लगा होता है वो दिखाई दे रहा है, कई उनके चौक पर भी दिखने ला रहे हैं। लेकिन आपने जैसे मैंने महात्मा गांधी जी का नाम लिया तो आपके दिमाग में वो कंसेप्ट क्या बनेगा, जरूर बनेगा। मैंने कहा स्वामी विवेकानंद जी, तो आपको क्या हो जाएगा, वो उनकी ऐसे की भी जो एक फोटो है येलो कलर के जो अपने के भगवे कपड़े वो पहने हुए, उठो जागो तब तक प्रयास करो जब तक कि आपको सफलता ना मिले, वो उनकी टैगलाइन आपकी हो जाएगी। अभी मान लो थोड़े दिन पहले जैसे भगत सिंह जी है वो उनके बारे में आ जाए 23 मार्च आ जाए, तो 23 मार्च नाम लेते आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फोटो आपके सामने हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले किसकी फोटो बनी, भगत सिंह जी की बनेगी। तो यहाँ पर अगर अपने वही बात आ जाए, जैसे 23 मार्च आ गया, 23 मार्च, 23 मार्च, तो 23 मार्च नाम आते ही आपके अंदर क्या हो जाएगा, भगत सिंह जी, या अपने क्या है जयंती, वो क्या 23 मार्च का जुड़ाव किससे, इनका भगत सिंह जी से। उसके बाद अगर अपने आ जाए 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है, तो 2 अक्टूबर नाम लेते आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी की तस्वीर अपने आप बनने की है प्रारंभ हो जाएगी। तो संज्ञान मूलक में क्या हो जाएगा भी, इसके अंदर जो अपने भावनात्मक गुण उनको न दिखा के अन्य जो संज्ञा के भाव है उनको दिखाया जाएगा। और इसमें आपको 2 बातें याद रखनी, कौन कौन सी, तथ्य और प्रत्यय। तथ्य तो आपके क्या हो जाएंगे, आंकड़े हो जाएंगे, और प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, किसी भी चीज की पहचान करना। मन में कितना रोक लो, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अंदर आ जाएगी, या 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या मान लो आपका कोई जैसे अजीज है उनके बारे में कोई उनकी जैसे एनिवर्सरी है उसके बारे में आ जाए, उनकी और कोई जिसके अंदर आपने मकान बनाया, प्लॉट बनाया, आप जॉब लगे, वो दिन इसके अंदर आ जाए, तो वो डेट आते आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, अपने आप प्रत्यय बन जाएगा भी आज किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या बातें कर रहे हैं। गत्यात्मक मूलक है, इसको क्रियात्मक भी कहा जाएगा, यांत्रिक कहा जाएगा, इसे पेशी भी कहा जाएगा, मूर्त भी कहा जाएगा। इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा भी, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, पहले प्रशिक्षण लो, अभ्यास करो, अनुभव मिलेगा, और व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। जैसे अपने मान सकते हैं भी टाई बांधना, अब कई बार किसी दी गल में गाल ली बस छोड़ दो, वो नहीं, लेकिन आपने उसको बांधना सीख लिया, फिर आपने क्या अपने हिसाब से उसको क्या सेट की। उसके अलावा धोती बांधना, लड़कियों में जैसे साड़ी का वो हो जाएगा। उसके अलावा बालों का अपने हेयर स्टाइल होता है अलग अलग, आपने अब देखा होगा आजकल मॉडर्न जमाने में, पहले थोड़े डाउन थे फिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, और आज तो बिल्कुल ऊपर उठने के स्टार्ट हो गए। तो उनको आपने क्या किया है, प्रैक्टिस करने के बाद क्या है उनको सेट किया है, चाहे वो लड़कियों की बात हो और चाहे वो क्या है लड़कों की बात हो। आप एक दिन जैसे आज मेरे वाले बाल मैं एकदम खड़े करना चाहूँ तो कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं 20 के पहले प्रशिक्षण ले फिर बार बार मैं अभ्यास करूँ उसको ऊपर उठाने का, तो वो आराम से क्या है सेट होते हुए चले जाएंगे। साड़ी का मान लो, या अपने क्या है धोती कुर्ता होता है उसका मान लो, या अपने घर में कोई भी अलग अलग पहनावा होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। साइकिल चलाना हो गया, बाइक चलाना हो गया, तो प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा, फिर बार बार क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, अनुभव मिला, और व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन में कौन सा हो जाएगा, गत्यात्मक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में बताने वाले थे सिम्पसन महोदय। अब भावमूल्य की बात आ जाए, क्या चीज हुई, तो भावमूल्य को आप क्या, संवेगों को आरोपित करना। जैसे दुस्संवेग का अर्थ हो जाएगा भी किसी भी कार्य को करने के लिए आपको जो तैयार करे। जैसे आपने देखा कई बार मृत्यु किसी की हो जाती है तो लोग रोते हैं, तो उसके साथ वाले भी क्या है दुखी कंडीशन में आ जाएंगे, नहीं उनके संवेगों को अपने ऊपर क्या कर लेंगे, डाल लेंगे। यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे अपने कई बार आप टीवी सीरियल देखते हो, कोई टीम जीतती है, मान लो जैसे भी इंडिया ने क्या है वर्ल्ड कप जीता, या अपने मान लो भी जैसे कोई टीम थी एक बार वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो वर्ल्ड कप नहीं जीता तो वो अपने क्या पूरे देश को दुख हो रहा है, अपने लोग क्या टीवी में देख के रोने लग जाएंगे, खिलाड़ी तो रो रहे हैं और अपने भी वहां क्या करेंगे, रोने लग जाएंगे। उसके अलावा कई बार कोई मूवी चलती है उसमें कोई दुख भरा सीन आ ही जाता है, तो दुख की दवा फिर आपको लेनी पड़ती है, अपने भी वहां पे क्या हो जाएंगे, रोना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो चीज अपने क्या हो जाएगी, दूसरे के भावों को या दूसरों की जो बात होती है उसको अपने ऊपर लगा देना, किसके अंदर आ जाएगा, भावमूल्य में आ जाएगा। उसके अलावा अपने करेंगे भी क्या सीखने के सिद्धांतों की बात आ जाए। जैसे सिद्धांतों में अपने इसके अंदर इसके प्रकार अलग है, लिखे हुए नहीं है, प्रकार इसके अंदर आ जाएंगे, अर्थ इसके अंदर आ जाएगा। सिद्धांतों में जैसे आपने थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसके अंदर आ सकता है, या अगर अपने पावलो का आ जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आ जाएगा। उसके अलावा शास्त्रीय अनुबंधन है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा हल का सिद्धांत है वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे पुनर्फलन का सिद्धांत भी कहा जाएगा। एडविन गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत अपने इसके अंदर करेंगे। उसके अलावा टोलमैन का संकेत अधिगम है वो भी अपने क्या इसके अंदर पूरा करेंगे। गेस्टाल्टवाद है उसको भी अपने क्या आराम से कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जीन प्याजे का सिद्धांत है उसको अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।
सिद्धांत के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। वो जीन प्याजे के को अपने के 3 अलग अलग स्टेप में करेंगे। जिससे सबसे पहले के इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जीन प्याजे का जन्म कहाँ हुआ, उसके अलावा उन्होंने कितनी बुक्स लिखी, किस पे प्रयोग किए, वो सारा एक स्टेप में करेंगे। दूसरे में अपने क्या करेंगे भी, इसकी अवस्थाएं 3 अवस्थाएं हैं, उसके अंदर अपने क्या सामान्यीकरण विभेदीकरण वो अपने कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा तीसरे स्टेप में अपने करेंगे इसकी शब्दावली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आती भी है। जैसे अपना इसके अंदर आ जाए आत्मीकरण, इसके अंदर आ जाएगा शास्त्रीय, इसी के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर स्कीमा आ जाएगा, समंजन आ जाएगा, पलटावी चिंतन आ जाएगा, सजीव चिंतन इसी के अंदर आ जाएगा। तो वो सारी परिभाषा अपने क्या अलग अलग करेंगे। स्कीमा का बहुत बार प्रश्न आता है, स्कीमा से क्या होता है, क्या होता है स्कीमा, स्कीम बनाना आई दिमाग में आवे। लेकिन अगर अपने सामान्य सी बात आ जाए अपने केस में, थोड़ा एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। जैसे अपने मोबाइल होता है, तो मोबाइल में जैसे अपने फोटो आपने अलग डाली हुई है, उसके अलावा फोटो का अलग फोल्डर है, या म्यूजिक का आपने अलग फोल्डर बना रखा है, ऑडियो का वीडियो का आपने अलग बना दिया, या डॉक्यूमेंट का आपने अलग बना दिया। तो जो अलग अलग फोल्डर है एक ही मोबाइल में, जो आपने फोल्डर बनाए उसको क्या बोला गया है, स्कीमा बोला गया। यानी स्कीम बनानी, यानी कंप्यूटर में जो फोल्डर की भांति अलग अलग आपके अंदर जो कॉलम बने हुए हैं वो तो क्या चीज है, स्कीमा है। और समंजन क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे एक जगह है लेकिन उसके बाद भी मिक्स नहीं हो रही, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। अपने क्या इस हिसाब से इसके अंदर क्या है, ट्रिक्स मेथड के द्वारा इसको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा अगर इसके अंदर आ जाए स्कीमा समंजन का पलटावी चिंतन का आ जाए सजीव चिंतन, यानी निर्जीव वस्तु आपके सामने क्या है, सजीव दिखाई दे। जैसे आपने देखा हो कई बार कुछ चीजें, जैसे रात में आप जा रहे हो तो आपको ऐसे लगेगा अभी चांद मेरे साथ जा रहा है, चांद थरकन के लेना हो। उसके अलावा अगर अपने दूसरा आ जाए, जैसे आपने देखा बादल, आप जैसे दिन में जा रहे हो बादल मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, कोई फोटो है उसको आप किसी भी एंगल से देखो आपको क्या दिखाई देगा, फोटो क्या कर रही है, मेरी तरफ दिखाई दे रही है। तो आपका कौन सा होता है, सजीव चिंतन होता है। तो वो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। उसके अलावा अगर अपनी बात आ जाए, जैसे सिद्धांत आते हैं, थांडा का सिद्धांत आ गया, थांडा के नियम भी इसके अंदर अपने कंप्लीट करेंगे। नियम मुख्य रूप से क्या 2 प्रकार के हैं, मुख्य नियम और एक आपके क्या हो जाएंगे, गौण नियम। मुख्य नियम कौन से हैं, जैसे इनका क्रम आता है, बहुत बार आता है, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और एक प्रश्न इसमें आए भी, इनका क्रम अगर आपके सामने आ जाए कमेंट में बताइए भी इनका क्रम क्या होता है। सबसे पहले कौन सा आएगा, तत्परता का, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा प्रभावनी, इसके अंदर कौन सा आएगा, अभ्यास। है ना, आप याद करने के लिए क्या करा, TAP वो याद रख लो। यानी इससे क्या हो जाएगा, तत्परता का नियम, ये कौन सा हो जाएगा, अभ्यास का नियम, और ये कौन सा हो जाएगा, प्रभाव का नियम। यानी इनका क्रम इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, तत्परता का नियम कौन सा हो जाएगा, भी किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से आपको क्या हो, अगर आप कार्य करने के लिए तैयार हो तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम वही सेम आ जाएगा, गत्यात्मक वाला। यानी आपने क्या किसी भी कार्य को अगर आपको मजबूती प्रदान करनी है तो बार बार आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। बार बार अभ्यास करोगे तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान होता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा प्रभाव का आ जाए तो क्या किया जाएगा, अगर कोई भी कार्य आपने अच्छा किया बुरा किया उसका अगली पीढ़ी पे प्रभाव पड़ता है। जैसे माता पिता के द्वारा अच्छा बिहेव किया जाएगा, समाज के अंदर उनकी क्या इमेज बढ़िया बनी हुई है, और घर के अंदर भी इमेज उनकी क्या बढ़िया बनी हुई है, तो बच्चे क्या उनको देख के सीखेंगे, उनके बच्चों में क्या आ जाएंगे, अच्छे वाले गुण आएंगे, न कि बुरे वाले। वो कौन सा हो जाएगा, आपका प्रभाव का हो जाएगा। इस नियम के अंदर के बाद में सुधार भी किया गया था, और ये 2 टाइप का था, संतोष और असंतोष। यानी अगर आपने कोई भी कार्य किया और वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उसका प्रभाव कौन सा पड़ेगा, संतोष वाला हो जाएगा। और अगर कई बार कार्य किया भी आपने प्रयास किया लेकिन आपको रिजल्ट सही प्रकार से ना मिले तो कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में आपको क्या करना है, समायोजन करना है, और समायोजन करने के द्वारा क्या किया जाएगा, फिर दोबारा आपका जो असंतोष है उसको किस में चेंज करना है, संतोष में चेंज करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने इसके अंदर अध्ययन करेंगे। उसके अलावा 5 इसके गौण नियम भी हैं, जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम इसके अंदर आ जाएगा, या आंशिक क्रिया का आ जाएगा, आत्मीकरण का नियम अपने इसके अंदर अध्ययन करेंगे, शास्त्रीय का नियम अपने इसे अध्ययन करेंगे, मनोवृत्ति का नियम इसे करेंगे, मनोदशा भी इसको कहा जाता है, वो अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद अगर अपने आज इसमें जैसे सिद्धांतों के नाम आते हैं, जैसे थार्नडाइक का सिद्धांत है, तो थार्नडाइक के अंदर प्रयास और त्रुटि वाला, इसके नाम अलग अलग है। जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहा जाएगा, त्रुटि सुधार का सिद्धांत कहा जाएगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाएगा। उसके अलावा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाएगा, सुख दुख का सिद्धांत भी इसको क्या कहा जाएगा, इसे यथार्थ का सिद्धांत भी कहा जाएगा। उसके अलावा इसे ठोस सिद्धांत भी कहा
जाएगा। तो वो अपने क्या करेंगे, इसके अंदर इनके अलग अलग हर सिद्धांत के मान लो 10-12 अलग अलग नाम है, तो वो उनसे जोड़ के उनके अपने क्या है याद करेंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट इसको क्या है कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अधिगम आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा और सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, और आगे आने वाली रीट की या कोई भी और पात्रता परीक्षा है उसके अंदर आपके क्या काम आने वाली चीज है। उसके अलावा जैसे हल का सिद्धांत है, इसके भी बहुत नाम है अलग अलग, जैसे पुनर्बलन का सिद्धांत है, परबलन का सिद्धांत है, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत है, आवश्यक न्यूनता का सिद्धांत है, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत है, प्रिस्कर सिद्धांत को कहा जाएगा, सबलीकरण कहा जाएगा, गणितीय थ्योरी कहा जाएगा, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत नंबर 2 कहा जाएगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी नंबर 2 कहा जाएगा, एसआर थ्योरी नंबर इसको 2 भी कहा जाएगा। उसके अलावा इसे क्या है जुड़ाव सिद्धांत भी कहा जाएगा, मध्यवर्गीय सिद्धांत भी इसको कहा जाएगा, उसके अलावा पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाएगा, रिपीटिशन थ्योरी भी इसको कहा जाएगा, बारंबारता का सिद्धांत भी कहा जाएगा। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूं ना वैसे आप भी बोलोगे, सारे के सारी चीजें अपने क्या करेंगे जोड़ के इसके अंदर याद करेंगे भी इसका बारंबारता का नाम इसको क्यों दिया गया, मध्य मार्गी नाम क्यों दिया गया, एसआर थ्योरी नंबर नाम 2 इसको क्यों दिया गया, पुनर्बलन इसका नाम क्यों दिया गया, वो सारी चीजें अपने क्या है मैप के द्वारा पूरी कंप्लीट करके और वो क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। यानी अधिगम टॉपिक के लगभग 2 से 3 नंबर का काम आता है, 2% तो 4 आ जाएगा, पूरा कंप्लीट, कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकेगा। उसके अलावा अगर इसके अंदर आ जाए संरचनावाद की बात आ जाए तो संरचनावाद के बारे में क्या विलियम वुड के द्वारा आपको पता ये बताया गया था, उन्होंने 1879 कठिन है ना 79 के बारे में बोल दिया। उसके अंदर क्या लिपजिंग जर्मनी में इन्होंने सबसे पहले क्या मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, और इन्होंने क्या कहा तो वो मन के जो अपना यह मस्तिष्क है उसका अध्ययन है, मन तरंग है उसका अध्ययन जो किया जाएगा वो किसके अंदर किया जाएगा, संरचनावादी शिक्षा के अंदर किया संरचनावादी अधिगम में किया जाएगा। उसके अलावा अगला आपका है सीखने का स्थानांतरण, सीखने और दिमाग में आ गया यानी प्रशिक्षण लिया जाएगा, अभ्यास करेंगे, अभ्यास के बाद आपको क्या मिला अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन। अब स्थानांतरण का अर्थ क्या है, स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा ज्ञान किसकी तरफ आया, आपकी तरफ आ गया, तो क्या सीखे हुए ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ या एक विषय वस्तु से दूसरे विषय वस्तु को ले जाना ही आपका क्या चीज कहलाएगा, अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। इसके अपने अलग अलग टाइप है, जैसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है, शून्य अधिगम स्थानांतरण है। मुख्य रूप से ये 3 आते हैं। सकारात्मक में क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी चीजें सिखाई वो आपको क्या है उसके अंदर जैसे भी सीखने के बाद आप अगर उसको देख के अगर उसको कॉपी कर रहे हो तो उसको उससे आपको फायदा हो, वो तो कौन सा हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे मान लो आपने क्या है अपने जैसे टेनिस खेलना स्टार्ट किया, तो टेनिस के द्वारा अगर आप बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करोगे तो जो टेनिस में आप इस प्रकार से बैट पकड़ते हो, जो बल्ला पकड़ते हो, तो बल्ला पकड़ने का जो गुण है वो सेम किसके अंदर आपका काम आ जाएगा, टेनिस में काम आ जाएगा। तो वो दोनों के अंदर एक गुण मिला और वो आपको क्या करता है, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर क्या है लाएगा। उसके अलावा अगर नेगेटिव की बात आ जाए, कई बार आप कॉपी करते हो क्योंकि कोई भी कार्य है ना अगर आपने उसको बार बार किया, अभ्यास किया, तो वो आपके अंदर क्या स्थायी हो जाएगा। यानी बार बार अगर किसी चीज को दोहराया जाएगा तो 101% वो क्या आता है, परमानेंट होता है। जैसे अपने मान सकते हैं भी कोई भी अगर अपने मानो जैसे कोई खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है फुटबॉल का, तो फुटबॉल में बॉल किससे हिट करते हैं, यानी अपने वॉलीबॉल का खिलाड़ी है वो किससे हिट किया जाएगा, हाथ से बॉल को हिट किया जाएगा। उसके बाद अगर वो खिलाड़ी बार बार उसके दिमाग में कंसेप्ट कौन सा अपने बनेगा कि बॉल मेरे पास आएगी तो किससे हिट करनी है, हाथ से हिट करनी है, वो उसने सीख लिया। वो सीखा हुआ ज्ञान अगर वो खिलाड़ी फुटबॉल में चला जाए तो फुटबॉल में बॉल किससे हिट किया जाएगी, पैर से हिट की जाएगी, तो वो वहां पर क्या बार बार उसके दिमाग में कंसेप्ट कौन सा आएगा, हाथ वाला। हाथ लगाया फाउल हो गया, हाथ लगाया फाउल हो गया, तो उसकी टीम जो टॉप में आने वाली थी वो टॉप तो करेगी लेकिन कहां से करेगी, बॉटम से। यानी क्या करेगी टीम उसकी क्या है, हार जाएगी उस अनुभव के द्वारा। तो वो क्या इसके अंदर आता चला जाएगा। ये अपने इसके अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो लर्निंग के अंदर क्या किया जाएगा, लर्निंग का अर्थ अपने पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या हो जाएगी, अलग अलग प्रकार की जो परिभाषाएं उसका अपने पूरा क्या करेंगे, चैप्टर करेंगे। अधिगम के प्रकार 3 टाइप के करेंगे, अधिगम के नियम 2 टाइप के करेंगे। उसके अलावा अधिगम के
अपने जितने भी सिद्धांत है वो अपने करेंगे। उसके अलावा 100% प्रश्न आता है गिनने वाले में, गिनने का अष्टांक नियम या इसे अष्टपदी नियम भी कहा जाएगा, वो अपने कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जीन प्याजे का संज्ञानवाद पूरा करेंगे और उसके बाद अपने क्या किया जाएगा, संरचनावादी अधिगम के लिए मुठवाड़ा पूरा करेंगे। और उसके बाद अपने क्या है, बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो इसके अंदर दिया गया, वो भी अपने क्या है कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद लास्ट में क्या किया जाएगा, लर्निंग ट्रांसफर या अधिगम का स्थानांतरण किया जाएगा। और एक इसमें और आता है अधिगम में कठिनाइयां, जो आगे अगली यूनिट में अपने दिया गया है, लेकिन अपने क्या है अधिगम वाला पोर्शन इसी में पूरा कर लेंगे। तो इसके अंदर अधिगम के अंदर अपने अधिगम के वक्र इसी के अंदर करेंगे। उसके अलावा कठिनाइयों के अंदर और अपने अपने क्या अलग अलग प्रकार से जो सीखने में दिक्कत आ रही है, जैसे अधिगम स्थानांतरण वाला पोर्शन इसी के अंदर जुड़ जाएगा, वक्र वाला इसी के अंदर जुड़ जाएगा। उसके अलावा अधिगम के पठार है वो भी कैसे के अंदर अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएंगी 2 यूनिट। उसके अलावा तीसरी यूनिट की बात आ जाए, शिक्षार्थी का विकास है ना, आप बी में समझ सका, इसलिए आपके दिमाग में आता है ना वर्दी और विकास। अब भाई यूनिट है, कोई अलग चीज को नहीं, रीट में आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको क्या किया है, अध्ययन किया। वर्दी और विकास, वर्दी और विकास में क्या किया जाएगा, बच्चे का जन्म से पूर्व से लेकर और उसके अपने क्या हो जाएगा 18-19 साल तक का मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। वैसे टॉपिक ये काफी बड़ी यूनिट है, लेकिन इसमें अपने क्या किया जाएगा, मुख्य मुख्य बातों को क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा करेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि शिक्षार्थी का विकास, पहले इसमें नहीं दिया गया, लेकिन अपने क्या करेंगे थोड़ा पहले बेसिक इसको पढ़ेंगे। बेसिक में क्या हो जाएगा, शिक्षा के अंदर अपने क्या किया जाएगा, वर्दी और विकास का पहले अर्थ करेंगे। वर्दी का अर्थ क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है। वर्दी और विकास की बात अगर अपने आ जाए तो वर्दी जो चीज आपको सामने दिखाई दे वो तो कौन सी होती है, वर्दी होती है। जैसे अपने हाथ पैर में लंबाई में जो क्या वर्दी हो रही है वो अपने क्या हो जाएगा भी आपको दिखाई देगी, तो किसके अंदर आ जाएगी, वर्दी। विकास कभी भी आपको दिखाई नहीं देता है, यानी आपके गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके अंदर आ जाएगा, विकास में आता हुआ चला जाएगा। इसके अंदर अपने क्या अंतर कर लेंगे। अंतर के बाद के जैसे रेट में भी एक टॉपिक दिया गया था, सेकंड ग्रेड में ये शायद नहीं है, इसके आयाम दिए गए। जैसे भाषात्मक आयाम है, नोम चोमस्की है, जिसके अंदर अपने क्या भाषा का संपूर्ण विकास आ जाएगा। एक बालक के अंदर क्या हो जाएगा, जन्म के समय से लेकर और भाषा का विकास कब तक होता है, कौन कौन सी भाषा का होता है, लगभग अपने 6 साल तक बालक में क्या है भाषा विकास क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। उसके अलावा भाषा विकास में अपने क्या जैसे सुनना बोलना पढ़ना लिखना वो आ जाएगा। उसके अलावा पेस्टोलॉजी की बात आ जाए तो उन्होंने क्या थोड़ा और अपने चेंज किए। तो हर प्रकार से क्या है वो अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपने करेंगे जैसे मनोलैंगिक आयाम है, इसमें क्या है भी लिंग निर्धारण के आधार पर या लैंगिक विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया जाएगा, बालक का जन्म से लेकर और 18-19 साल तक 5 अलग अलग अपने क्या अवस्थाओं में बांट के इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे मुख्य अवस्था है, दूसरी गुद्दी अवस्था है, उसके अलावा तीसरी अपने क्या हो जाएगी, लिंग प्रधानिया क्या है, लैंगिक अवस्था आ जाएगी। चौथी जो शांत होती है सुसुप्त अवस्था इसको कहा जाएगा। और लास्ट आपकी कौन सी हो जाएगी, जनन केंद्रीय अवस्था। उसके अलावा एरिक्सन का क्या है, सामाजिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें अपने बालक का क्या किया जाएगा, जन्म से लेकर और उसका क्या किया जाएगा मृत्यु तक पूरा कंप्लीट अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिसके अंदर 5 अवस्थाएं तो आपकी कहां तक आ जाएगी, लगभग किशोरावस्था तक आ जाएगी। और अन्य 3 अवस्थाएं आपकी क्या है इसके अंदर आगे आती हुई चली जाएंगे। उसके अलावा नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग का है, वो अपने करेंगे। 3 अलग अलग इसकी क्या अवस्थाएं हैं, जैसे इसके अंदर क्या है रूढ़िवादिता है, पश्चिम रूढ़िवादिता है, पूर्व रूढ़िवादिता है, वो अपने इसके अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा इसी के अंदर एक और है जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं, वो भी अपने कैसे के अंदर कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत जो इसके अंदर आ जाएंगे वो क्या है, वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है इसके अंदर नहीं दिया गया, लेकिन अपने क्या है इसमें सारा कंप्लीट ही आ जाएगा। सिद्धांत में कौन कौन से, जैसे निश्चित दिशा का सिद्धांत है। उसके अलावा दिशा के अलावा अगर अपने आ जाए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भी एक रूपता का सिद्धांत इसके अंदर आ जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत इसके अंदर आ जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत अपने इसके अंदर अध्ययन करेंगे। उसके अलावा अपने क्या विभिन्नताओं का जो सिद्धांत है वो इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। भविष्यवाणी का सिद्धांत है वो अपने इसके अंदर क्या है अध्ययन करेंगे। पठार का सिद्धांत है वो अपने क्या है इसके अंदर अध्ययन करेंगे। यानी सारे के सारे जो सिद्धांत है जिसके अंदर एक पर्सन आता ही आता है वो अपने क्या इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आ जाएगा 20 की जो अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है, वैसे अगर आपको पता हो तो आप बताइए कि मुख्य रूप से अवस्थाएं कितनी होती है। लगभग 3 ही आ रही है, वही है जैसे शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन बालक शेषावस्था में आया कहां से, जन्म से ले पहले भी कोई विकास हुआ होगा,
तो मुख्य रूप से कितनी होती है, 4 प्रकार की अवस्था होती है। सबसे पहले आपकी हो जाएगी कौन सी, गर्भावस्था। उसके बाद दूसरी की बात आ जाए तो कौन सी हो जाएगी, शैशवावस्था। और तीसरी की बात आ जाएगी तो आपकी कौन सी हो जाएगी, बाल्य अवस्था। और लास्ट आपकी आ जाएगी कौन सी, किशोरावस्था। ये आपकी 4 अवस्थाएं हैं। अगर यहाँ इसकी बात आ जाए तो यहाँ पर गर्भावस्था में क्या हो जाएगा, कि जब शिशु है वो गर्भ धारण करे, यानी मेल और फीमेल के द्वारा क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन के द्वारा क्या है, शुक्राणु और अंडाणु की क्रिया के द्वारा क्या है, गर्भ धारण होगा। वो गर्भ धारण से लेकर उसके बाद क्या हो जाएगा, लगभग 270 से 80 दिन या 9 महीने 10 दिन तक बालक का जो माता के गर्भाशय में जो अपने के वृद्धि और विकास होता है वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, गर्भावस्था में आ जाएगा। उसके बाद शेषवा के अंदर क्या हो जाएगा, जन्म लेने से लेकर लगभग 5 से 6 साल तक बालक के अंदर होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक जो सारे परिवर्तन होते हैं वो किस में आ जाएंगे, शेषवा में आ जाएंगे। उसके अलावा बाल्यावस्था की बात आ जाए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बालक का 6 साल से लेकर 12 साल तक का विकास। और उसके बाद किशोरावस्था में कौन सा हो जाएगा, बालक का 13 साल से लेकर 19 साल का जो विकास है वो अपने क्या करेंगे, पूरा करेंगे। मेनली इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, बालक का एक तो आपका आ जाएगा शारीरिक विकास, दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, मानसिक विकास, और तीसरा आपका हो जाएगा सामाजिक विकास, और अंतिम आपका हो जाएगा कौन सा, सामाजिक। इन चारों विकास का अपने अलग अलग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर अपने आ जाए शारीरिक अर्थ क्या हो जाएगा, भी आपके हाथ पैर जो अंग है उनके अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है वो किसके अंदर आ जाएगी, शारीरिक में आ जाएगी। मानसिक में क्या हो जाएगा, आपका मस्तिष्क के अंदर जो सोचने समझने विचार करने की शक्ति है उसके अंदर चेंज आए तो किसके अंदर आ जाएगा, मानसिक में आ जाएगा। सामाजिक में क्या आ जाएगा, डर, भय, क्रोध, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, उनके अंदर जो चेंज हो रहा है वो सारा किस में आएगा, सामाजिक में आ जाएगा। और सामाजिक में क्या आ जाएगा, भी आपका एक दूसरे के साथ जो सामाजिक संबंध है वो किस प्रकार का है, यानी आपका मेल जोड़ अपने मान सकते हैं, या अपने क्या हो जाएगा, भी आपका उन लोगों के साथ क्या है, भी आपस के अंदर कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है, अच्छी है बुरी है, वो सारा किस में आ जाएगा, सामाजिक में आ जाएगा। तो अपने क्या है, लगभग 3 अवस्थाओं के अंदर अपने क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामाजिक विकास आ जाएगा। लेकिन गर्भावस्था में क्या हो जाएगा, सामाजिकता वाला थोड़ा कम होगा। लेकिन इन तीनों का अपने क्या किया जाएगा, कंप्लीट रूप से क्या है, अध्ययन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना के, यानी आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्या करना है, छपाना है। उसके बाद एक व्यक्ति के रूप में बालक के बच्चे का विकास आ जाएगा, अवधारणा का विकास इसके अंदर आ जाएगा। अलग कोई भी चीज नहीं, सारा का सारा इसके अंदर अपने क्या किया जाएगा, मेनली इसके अंदर क्या अगर अपने पढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, भी एक तो बालक का क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास में अंतर वाली बात आ जाएगी। उसके अलावा क्या आ जाएंगे, अलग अलग आपके आयाम है वो अपने पढ़ेंगे। आयाम के बाद अपने इसके अंदर क्या अध्ययन करेंगे, भी बालक के अंदर जो सिद्धांत है वृद्धि और विकास के उनका अपने अध्ययन करेंगे। अध्ययन के बाद इन अध्ययन के बाद क्या किया जाएगा, भी आपने जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, इसका अलग अलग वर्गीकरण बताया, वो अपने कंप्लीट किया जाएगा। और वर्गीकरण के बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, इसकी अवस्थाएं। मुख्य रूप से अपने 4 अवस्थाएं मानी है, गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था और एक आपकी हो जाएगी किशोरावस्था। चारों अवस्थाओं के अंदर बालक का क्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और उसके बाद क्या है, सामाजिक रूप से क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। उसके अलावा बालक का वृद्धि विकास की बात आ जाए, अधिगम की बात आ जाए, 2 चीजों में अध्ययन इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है। एक तो क्या हो जाएगा, विद्यालय के संदर्भ में अधिगम कैसे किया जाएगा, और एक आपका परिवार के संदर्भ में, दोनों चीजों के अंदर ये चीज आएगी। उसके अलावा अधिगम की बात आ जाए तो अधिगम के बारे में उन्होंने बताया, भी अधिगम क्या है, भी आप सीख रहे हो तो वो क्या, जैसे अलग अलग प्रकार से इसको प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में भी क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। प्रभावित करने वाले कारकों में कौन आ जाएगा, जैसे वंश क्रम है, वातावरण है, समय, रुचि, थकान, उसके अलावा विधि आपकी आ जाएगी, शिक्षक आपका आ जाएगा, प्रेरणा इसके अंदर आ जाएगा। वो सारे कारक जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसके अंदर अपने क्या है, कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा अगली यूनिट की बात आ जाए तो इसके अंदर क्या है, व्यक्तित्व और बुद्धि दोनों अपने क्या एक साथ कॉमन करेंगे। व्यक्तित्व की अगर अपनी बात आ जाए तो व्यक्तित्व क्या है, पुराने टाइम के हिसाब से और वर्तमान में चेंजेस है। जैसे पुराने टाइम में जो व्यक्तित्व था उसके अंदर अपने क्या किया जाएगा, बालक का जो बाहरी स्वरूप है, बाह्य स्वरूप, जैसे अपने मान सकते हैं कद काठी, सुंदरता की बात आ जाए,
उसके अलावा क्या है, रंग रूप की बात आ जाए, यानी कोई व्यक्ति मान लो दूर से आ रहा है, अच्छा सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने हुए है, शकल सूरत भी ठीक ठाक है, कद काठी बड़ी है, तो अपने क्या कहा जाएगा, भी व्यक्ति क्या है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वर्तमान में इसके अंदर क्या चेंज हो गया, भी इन गुणों का तो पता लगाओगे, लेकिन उसके अलावा मनोविज्ञान क्या कहता है, भी व्यक्ति का जो आंतरिक स्वरूप है ना, वो आपके व्यक्तित्व को क्या करता है, निर्धारित करता है। जैसे भी आपके गुण इसके अंदर आ जाएंगे, आपका व्यवहार इसके अंदर आ जाएगी, आपके विचार इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कपड़े अच्छे पहनने से और से क्या हो जाएगा, कोई कार्य सही नहीं है। इसके अलावा और भी इसके अंदर मेन चीजें आएंगी, और वो कौन सी हो जाएगी, कि वो व्यक्ति बोलने चालने में कैसा है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है, लोगों के साथ किस प्रकार से रह रहा है, सामाजिकता क्या है, वो सारी चीजें आपकी डिपेंड करेगी। और जो दोनों कारक मिलके आपका जो बनेगा, उसको इन्होंने क्या नाम दिया है, व्यक्तित्व नाम दिया गया। आल्पोर्ट की कैसी डेफिनेशन भी है, आल्पोर्ट ने क्या बोला है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्ति की उन मनोदैहिक दशाओं का गत्यात्मक संगठन है, जो क्या वातावरण के साथ क्या करता है, अपूर्व है, समायोजन करता है। तो यहां पर अगर अपनी बात आ जाए, एक शब्द आता है मनोदैहिक, इसमें क्या दोनों चीज आ गई। अगर देह की बात आए तो कौन सा हो जाएगा, ये क्या है, बाह्य स्वरूप है, और मन की बात आए तो कौन सा हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा। यानी मन और देह, मन तो क्या हो जाएगा, अपने सोचने समझने की शक्ति है, इसको अपने देख नहीं सकते, वो आपके कौन से है, आंतरिक गुण है। और देह जिसको अपने, जिसे अपनी बॉडी है उसको अपने देखेंगे, वो कौन सा हो जाएगा, आपका बाह्य कारक हो जाएगा। इन दोनों कारक होते हैं, उनको मिलाने के बाद जो बनेगा, उसको अपने ने क्या नाम दिया है, व्यक्तित्व नाम दिया गया है। इसमें दो शब्द हो रहे हैं, गत्यात्मक संगठन है और क्या है, समायोजन। गत्यात्मक का अर्थ क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील है, यानी कोई व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता। जैसे कुछ लोग अंतर्मुखी हो सकते हैं, बहिर्मुखी हो सकते हैं, कुछ गुस्सा अधिक करने वाले हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, नहीं हर प्रकार से क्या हो जाएगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, अलग अलग प्रकार से क्या चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो अपने क्या है, अध्ययन करेंगे। लेकिन मेन इसके क्या है, सिद्धांत आ जाएंगे, मूल्यांकन आ जाएगा। इस व्यक्तित्व वाली यूनिट में अगर प्रश्न आता है तो मेन चीजें दो ही है, एक तो क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व के प्रकार, और प्रकार के बाद इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, भी इसका मूल्यांकन, जिसे अपने क्या कहा जाएगा, मापन। मापन और इसकी क्या अलग अलग विधि है, दोनों ही अपने के ट्रिक मेथड से पूरा कंप्लीट करेंगे। चार्ट बना के व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार से, हिपोक्रेटिस के अनुसार इसके प्रकार 4 प्रकार है, सेल्डन के अनुसार अपने क्या है 3 प्रकार है, क्रेचमर के अनुसार क्या है 4 प्रकार है, स्प्रेंगन के अनुसार अपने क्या है 6 प्रकार है। उसके अलावा अगर अपने यूंग या जूंग के अनुसार आज क्या 2 प्रकार है। लेकिन इसमें क्या नेमेन और याकोर ने एक तीसरा बताया था, जिसका नाम क्या था, उभयमुखी आ जाएगा। उसके अलावा अगर अपने और इसके अंदर आ जाए अलग अलग प्रकार की क्या है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार है, सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, वो इसके अंदर अपने किया जाएगा। आधुनिक के अनुसार भी अपने पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या 3 प्रकार है, जिसके अंदर भावुक प्रकृति है, विचारशील है, क्रियाशील है। यानी इसके अंदर क्या पहले अपने एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट बना के उसके अंदर क्या अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उनको अपने नाम लिख लेंगे, और उस चार्ट के द्वारा पहले उसका क्या एक डेटा तैयार किया जाएगा। फिर जो चार्ट है उसके द्वारा फिर उनके अलग अलग हर मनोवैज्ञानिक के अनुसार उनके प्रकार है, उनका अपने क्या करेंगे, एनालिसिस करते हुए चले जाएंगे। भी कद काठी के आधार पर, सुंदरता के आधार पर, विचार के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार है वो कितने। उसके अलावा मापन की बात है तो इसके अंदर अपने क्या चार्ट बनाएंगे, जैसे 2 प्रकार की विधि इसके अंदर आ जाएगी। एक आपकी मान लो अप्रत्यक्ष विधि है, वो इसके अंदर आ जाएगी। दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, प्रत्यक्ष विधि है, वो इसके अंदर आ जाएगी। अप्रत्यक्ष के अनुसार अपने क्या मान लो मुख्य रूप से 3 प्रकार है, जैसे आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, उसके अलावा मनोविश्लेषणात्मक विधि है। उसके अलावा अगर प्रत्यक्ष की बात आए तो इसे क्या प्रक्षेपी भी कहा जाएगा, और पूर्णतः ये अचेतन मन में होती है। इनके प्रकार भी टिप्पणी करेंगे, जिसके अंदर क्या रोड से सेध वाला परीक्षण आ जाएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आ जाएगा, बाल अंतर्बोध परीक्षण आ जाएगा, खेल नाटक आ जाएगा, वाक्य और कहानी पूर्ति का आ जाएगा, तस्वीर निराशा आ जाएगा, स्वतंत्र शब्द चातुर्य आ जाएगा। वैसे ये दोनों के अंदर है स्वतंत्र शब्द चातुर्य वाला। तो वो अपने क्या करेंगे, जो अलग अलग विधि है, जैसे अपने आत्मनिष्ठ की बात आ जाए तो व्यक्ति इतिहास विधि से के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा अपने क्या है आत्मकथा इसी के अंदर आ जाएगी, प्रश्नावली इसके अंदर आ जाएगी, साक्षात्कार इसी के अंदर आ जाएगी, परिसूची इसी के अंदर आ जाएगी, परिसूची इसी के अंदर आ जाएगी। ये सारी विधियां अपने क्या करेंगे, इसमें करेंगे। उसके अलावा अगर अपने आ जाए इसके अंदर दूसरा प्रकार कौन सा है, वस्तुनिष्ठ। इसके भी क्या 5 प्रकार है, जैसे अपने समाज विधि इसके अंदर आ जाएगी, निर्धारण मापनी आ जाएगी, निष्पादन मापनी आ जाएगी, परिस्थिति परीक्षण आ जाएगी, निरीक्षण विधि इसी के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा अपने फ्रेड वाली इसी के अंदर आ जाएगी। 2 प्रकार की है, स्वप्न शास्त्रीय, मुक्त शास्त्रीय। तो सारी विधियां उसका अपने पहले क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट के द्वारा फिर अपने क्या है अलग अलग प्रकार से भी आत्मनिष्ठ कौन सी है, वस्तुनिष्ठ कौन सी है, प्रत्यक्ष कौन सी है, अप्रत्यक्ष कौन सी है, उन सारों को अलग अलग करेंगे।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, हर एक विधि का क्या है डिटेल अपने कंप्लीट करेंगे, यानी व्यक्तित्व टॉपिक पूरा कंप्लीट अपने क्या है कंठस्थ। और एक बात और, अपने एक टॉपिक हो गया उसका अपने क्या फिर रिपीट करेंगे पूरा कंप्लीट। रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे वाली आपकी पूरी चीज जो बच्चे बीच में नहीं आए थे उनके भी वो दिमाग में क्या है सेट होती हुई चली जाएगी। लेकिन मेन फोकस दो बातों पे रहेगा, एक तो अपने क्या हो जाएगा व्यक्तित्व के प्रकार और एक आपका क्या है मापन। लगभग 99% पर्सन इसी में से आता है, या तो प्रकार में से आएगा या आपका क्या आ जाएगा मापन में से आ जाएगा। उसके अलावा अलबत्ता आए तो अपने क्या व्यक्तित्व का जो सामान्य अर्थ है वो अपने कर लेंगे, परिभाषाएं 10-12 है वो अपने कर लेंगे। व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंदर भी प्रश्न आता है, और सिद्धांत में अगर अपने आ जाए सिद्धांत अलग अलग आएंगे, जिसमें एक आता है आपका जो अपने क्या आ जाएगा पद्धति के बारे में आता है अलग अलग, जैसे अपने सिगमंड फ्राइड के अनुसार कितने प्रकार है वो इसके अंदर आ जाएगा। सेल्डन के अनुसार क्या 3 प्रकार है वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा विशेषक सिद्धांत आरबी कैटल का है, लगभग रीट में तो हर पेपर में आता जाता है। विशेषक सिद्धांत किसने दिया, आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। कितने प्रकार की पीए प्रश्नावली है, 16 प्रकार की है। बस ये अलग कोई पूछता नहीं है पीए प्रश्नावली कौन सी है कितनी है। उसके अलावा इसने क्या है, अब की बार एक प्रश्न आया था भी कारक विश्लेषण पद्धति जो उनकी विशेष प्रकार की दी गई है वो भी अपने क्या है अलग अलग नोट्स में लिखी हुई है, वो भी किसके द्वारा दी गई थी, इसके द्वारा आरबी कैटल के द्वारा दी गई थी। तो हर एक सिद्धांत के अंदर भी क्या है चीजें है दी गई है, लगभग अपने क्या है 5 से 10 मिनट का काम है वो अपने करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएगी प्रकार, दूसरा क्या हो जाएगा मापन हो जाएगा। उसके अलावा समायोजन कुसमायोजन नीचे के अंदर आ जाएगा। समायोजन का अर्थ क्या हो जाएगा भी आपको वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेना डाल लेना, और कुसमायोजन इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। कुसमायोजन के अंदर अपने क्या भग्नाशा है, कुंठा है, रक्षा युक्ति है, उनके बारे में क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। उसके अलावा अगर अपने आ जाए बुद्धि और रचनात्मकता, तो इसके अंदर क्रिएटिविटी, इसमें क्या हो जाएगा सेम वो चीज तो आई आएगी, कौन सी, इसके अंदर क्या हो जाएगा अर्थ के बारे में आ जाएगा, सिद्धांत, और ये आपका हो जाएगा मापन। यानी ये इसके अंदर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पर अपनी क्या चीज थी, प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और क्या चीज था मापन था। लेकिन यहां पर अपनी क्या हो जाएगा सिद्धांत काम के, सिद्धांत काम के हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरा क्या हो जाएगा आपका मापन हो जाएगा, और एक तीसरा इसके अंदर आता है इसकी सारणी। प्रकार इसमें आ जाएंगे लेकिन प्रकार ज्यादा काम के नहीं है। प्रश्न मोस्टली आएगा तो किस में आएगा मापन वाले में, या किस में आता है सिद्धांत में आता है। बुद्धि का अगर अपने सामान्य अर्थ आते आ जाए तो क्या हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या है सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसको अपने क्या कहा जाएगा बुद्धि कहा जाएगा। उसके अलावा बुद्धि के सिद्धांतों की बात है तो अपने क्या अलग अलग सिद्धांत है, जैसे एक तत्व सिद्धांत है अल्फ्रेड बीने का हो जाएगा, द्वितत्व सिद्धांत है वो अपने क्या स्पीरमैन का हो जाएगा, त्रितत्व आ जाए स्पीरमैन का हो जाएगा। उसके अलावा अपने क्या है भी अगर अपने थॉमसन का इसके अंदर अपने क्या है सिद्धांत पूरा करेंगे। उसके अलावा प्रतिदर्शी या न्यायदर्शी का सिद्धांत है वो थॉमसन का है, वो इसी के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि का सिद्धांत इसके अंदर आ जाएगा। तो वो अलग अलग लगभग अपने क्या है बहुत सिद्धांत है इसके अंदर, लगभग 10 से 12 सिद्धांत है। त्रिआयामी सिद्धांत है, त्रिकारक सिद्धांत है, त्रितंत्र इसके अंदर क्या है सिद्धांत है, स्टर्नबर्ग का इसके अंदर आ जाएगा। उसके अलावा बुद्धि का क्या क्या सिद्धांत है, तरल बुद्धि ठोस बुद्धि वाला सिद्धांत इसके अंदर आ जाएगा। बुद्धि का जो आश्चर्यजनक सिद्धांत है वो अपने इसके अंदर क्या है कंप्लीट करेंगे। इन सारे के सारे बुद्धि वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट इसके अंदर अपने क्या करेंगे पूरा करते हुए चले जाएंगे। तो मेन मोस्ट चीजें कौन सी हो जाएगी, एक तो सिद्धांत हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा मापन हो जाएगा। और भी कहीं अगर प्रश्न आए तो प्रश्न कहां से आएगा सारणी से। मैं अलावा और कठी कौन जा सारणी में भी कौन सा आता है, अगर अपने मान के चले तो औसत बुद्धि 90 लेके 109 तक 100% लगभग पर्सन हटूंगा है अपनी क्या हो जाएगा औसत बुद्धि की आयु कितनी होती है कितनी होती है औसत बुद्धि। तो औसत बुद्धि हो जाएगी आपकी 90 से लेकर 109 या 110 के बीच में हो जाएगी। इसमें एक प्रश्न और भी आता है भी क्रिएटिविटी वाले जो बालक है उनका आईक्यू कितना होता है। तो 109 से ज्यादा जिनका आईक्यू होता है तो उन बच्चों में क्या पाया जाएगा सृजनात्मकता का गुण है वो पाया जाएगा। इसी के अंदर अपने आगे टॉपिक भी आएगा सृजनात्मकता वाला। तो सृजनात्मकता के अंदर अपनी क्या चीज आ जाएगी भी कोई भी व्यक्ति है जो चीज कार्य आज तक ना हो वो करने वाले नए नए कार्य को जो के सृजन करने वाले किसके अंदर आ जाएंगे क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के अंदर क्या आते हुए चले जाएंगे। उसके अलावा सीखने में भूमिका है भावात्मक यानी संवेगात्मक बुद्धि है डेनियल गोलमेल वाली वो इसी के अंदर आ जाएगी। इसके अपने क्या अलग अलग जो कारक है
5 अलग अलग कारक है भी। कोई व्यक्ति है उसके संवेगों के द्वारा आप उसके मनोभाव को कैसे चेंज कर सकते हो। वैसे डैनियल गोलमैन के द्वारा क्या किया गया था भी संवेगात्मक बुद्धि को, ये एक ही बात है, ये भावात्मक या संवेगात्मक बुद्धि, उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय क्या अपने क्या है इन्हीं को जाता है। इनके अपने जो अलग अलग बुक्स है उनके बारे में अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके अलावा मानव अनुभूति छोटा सा टॉपिक जोड़ा गया जिसके बारे में अपने क्या करेंगे, लगभग 15 से 20 मिनट यानी कि अलग अलग व्यक्ति की जो अपने थॉट है, लगभग अपने जो जीन पैजे वाला है ना वो सेम इसी के अंदर क्या जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो बुद्धि वाले में मेन चीज क्या पढ़नी है, बुद्धि के सिद्धांत, मापन और एक जो इसकी सारणी है वो अपने कंप्लीट करेंगे। जैसे अलग अलग 0 से 25, 25 से 50 अपने क्या 50 से 49, उसके बाद क्या बॉर्डर लाइन आ जाएगी, बॉर्डर लाइन से अपने क्या आगे कंप्लीट करते हुए 140 तक आ जाएंगे प्रतिभाशाली बालक तक, वो अपने इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला आपका आ जाएगा मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के अंदर क्या हो जाएगा भी अपनी व्यक्ति की वह भावात्मक शक्ति, बस ये आपको याद रखना है, व्यक्ति की वह भावात्मक शक्ति जो आपको किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे। यानी आपके इमोशन है ना, जैसे मान लो को अपने सेना के अंदर मान लो कोई जवान है और कोई जैसे युद्ध हो रहा है तो उसमें अपने क्या किया जाएगा भी उनको इस प्रकार से क्या है भी उनके मन में एक भाव भरे जाएंगे भी आपको देश के लिए मर मिटना है। तो उनके सामने से कोई आ जाए, कोई कंडीशन हो, बीमार हो, तो भी वो क्या करेंगे, उस कार्य को करने के लिए क्या है, तैयार हो जाएंगे। यानी आपके इमोशन के द्वारा क्या किया जाएगा, वह शक्ति जो आपको क्या है भावात्मक रूप से, इमोशनल रूप से कोई कार्य करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। जैसे कोई व्यक्ति जॉब लग गया तो जॉब लगने के बाद अपने क्या हो जाएगा भी उसको देखने के बाद आपके मन में आएगा मैं भी क्या इसकी तरह जॉब लग के दिखाऊं, तो वो आपकी कौन सी होती है, अभिप्रेरणा हो जाएगी। यानी आपने किसी व्यक्ति से सीखा, जैसे इसके अंदर एक परिभाषा भी ना इसके अंदर की, अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम का स्रोतकृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम क्या है, राजमार्ग है। इसके द्वारा बोला गया था बीएफ स्किनर के द्वारा। यानी अगर आप कोई सीख रहे हो तो सीखने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे आपने कोई कार्य किया, मान लो पहली क्लास का बच्चा है, उसका अगर आप उसको कार्ड ना दिया जाए तो दूसरी क्लास में जाएगा, रिजल्ट ना सुनाए तो दूसरी क्लास में जाएगा, नहीं जाएगा। यानी उसका जो रिजल्ट है ना वो उसके लिए क्या है, एक मोटिवेशन है। जैसे आपका ही मान लो आपने जैसे अपने ये जो कार्य कर रहे हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो पहली यूनिट आपको करवा दी, दूसरी करवा दी, तीसरी करवा दी, तो पहली यूनिट अगर आपके दिमाग में आएगी तो ये आप दूसरी में जाओगे, दूसरी समझ में आई तीसरी में जाओगे, लेकिन पहली वाले नहीं है तो अपने क्या करिए, वहां से क्या है, बैक हो जाएंगे। मैंने कई बार आपने देखा होगा जैसे स्कूल में या और कहीं आपने देखा होगा, कई बार बच्चे होते हैं ना, इनको आपने क्या है, इनाम दिया भी मैं अगर आप क्लास में फर्स्ट है तो आपको क्या है 100 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। तो 100 से 200 रुपये है वो आपको क्या है, मोटिव करते हैं। उनके चक्कर में आप क्या करोगे, पढ़ाई अच्छे तरीके से करना क्या है, प्रारंभ कर दोगे। यानी कोई भी कार्य को अगर आपको सीखना है तो मोटिवेशन देना क्या है, बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने कई बार सुना ना मोटिवेशन वीडियो होती है, उनको देखने के बाद बच्चा क्या है, बहुत कई बार बहुत मोटिव होता है, वो क्या आराम से कार्य करना स्टार्ट कर देगा। तो ये अपने इसके अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसके अंदर क्या इसके अलग अलग सोपान है वो अपने इसके अंदर क्या है पूरा करेंगे। थॉमसन के अनुसार इसके अंदर क्या है, गैरेट के अनुसार अलग अलग प्रकार है वो अपने कर लेंगे। उसके अलावा अभिप्रेरणा के जो 3 पद है वो जैसे आवश्यकता है, आवश्यकता के बाद अपने क्या किया जाएगा, चालक है, चालक के बाद अपने क्या किया जाएगा भी जो उद्दीपक है वो अपने करेंगे भी कोई कार्य की आवश्यकता है, जरूरत है, वो अपने क्या होती है, आवश्यकता होती है। चालक क्या करेंगे भी किसी चीज को दिखाएंगे। जैसे आपको भूख लगी हुई है, जैसे आपको भोजन की आवश्यकता है तो चालक आपका क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा। और उस भूख को शांत कौन करेगा, भोजन करेगा, तो भोजन आपका क्या हो जाएगा, उद्दीपक हो जाएगा। इसके जो 3 पद है वो अपने क्या इसके अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आंतरिक अभिप्रेरणा को करेंगे, बाह्य अभिप्रेरणा को करेंगे, व्यक्तिगत करेंगे, सामाजिक करेंगे। यानी ये अपने क्या है, अभिप्रेरणा ही आपको क्या है आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तो वो इसके अंदर क्या कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा एक इसके अंदर हो जाएगा कौन सा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। यानी आपने कोई भी अचीव किए कोई चीज वो क्या दूसरों से क्या अलग हो, वही आपकी क्या चीज कहलाएगी, उपलब्धि अभिप्रेरणा हो जाएगी। जैसे अपने मान सकते हैं भी आपने रीट में मान लो क्या है, अगर आपने एग्जाम दिया
या सेकंड ग्रेड का मान लो, सेकंड ग्रेड में मान लो क्या है, क्वालिफाइंग जो राउंड है कितना है, भी आपका 40% है, 40% है। तो 40% से ऊपर जो भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे क्या है, एग्जाम के लिए क्वालिफाई है। लेकिन 2 गुना में जो आएंगे वो क्या है, उपलब्धि है। ठीक है, उसके बाद 40 वाली भी क्या है, उपलब्धि है। लेकिन जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ वो उनकी क्या है, विशिष्ट उपलब्धि है। जिसे अपने मान सकते हैं 10वीं क्लास में आपकी मार्कशीट होती है, 12वीं क्लास में आपकी मार्कशीट होती है, उसके आगे क्या है 75 जो % है, उससे अगर आपने ज़्यादा लिया तो एक डिजिट लगता है जिसका नाम क्या है, डी। बोला मार्केट डी लागड़ी है, तो डी की हो जाएगी आपकी भी उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, विशेष प्रकार की उपलब्धि है, वही आपकी क्या विशिष्ट उपलब्धि हो जाएगी। उसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्ति तो आपने पढ़ा भी कोई भी व्यक्ति है वो अगर कोई कार्य कर रहा है वो तो किसके अंदर आ जाएगा, व्यक्तित्व में आ जाएगा, या कोई व्यक्ति अलग अलग व्यक्तित्व इसके अंदर आ जाएगा। विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, भिन्नताएं, या अपने क्या हो जाएगा, भिन्नताएं मान सकते हैं, या है ना पाके मानस का अंतर मानस का। यानी संसार में जन्म लेने वाली कोई भी 2 जातियां, कोई भी 2 जीव जो क्या है भी आपस में एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक रूप से अगर एक दूसरे से अलग अलग हो तो उसको अपनी क्या बोला जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं बोला जाएगा। जैसे मान सकते हैं भी कोई भी अगर अपने क्या है व्यक्ति है, वो अगर बात आ जाए जैसे भी कोई अपने एक ही माता पिता की 2 संतान है, एक क्या है मोटा ज़्यादा है, एक क्या है पतला है, एक अपने क्या है पढ़ाई में क्लास के अंदर क्या है टॉप आ रहा है, एक पढ़ाई के अंदर क्या दूसरा भी टॉप आ रहा है लेकिन नीचे से टॉपर है, वो हो जाएगा। एक अपने क्या है रंग रूप के अंदर साफ है, एक अपने क्या रंग रूप के अंदर थोड़ा क्या है श्याम रंग का है। तो हर व्यक्ति के अंदर अपने क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के एक ही माता पिता के सेम गुणों के बाद भी क्या अंतर पाए जाए, वो कौन सा हो जाएगा, आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो जाएगी। इसके अंदर क्या है अपने और करेंगे विविध अधिगमकर्ता में, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनके लिए क्या, जैसे प्रतिभाशाली बालक है, इसकी विशेषता होती है वो 1 से 1.5% बालक है जो उन सारे बालकों से क्या अलग होते हैं, उन्हें अपने क्या बोला जाएगा, प्रतिभाशाली बालक बोला जाएगा, जिनका IQ क्या है 140 से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके अलावा धीमे सीखने वाले, उसके अलावा बाल अपराधी के अंदर आ जाएंगे, सृजनशील बालक भी अपने कैसे के अंदर अपने अध्ययन करेंगे। तो बालकों के जो अधिगम या सीखने की गति है उसके आधार पर अपने क्या अलग अलग बालकों का क्या करेंगे, अध्ययन करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद अंतिम आपका क्या है, यूनिट के अंदर क्या है, रुचि है, दृष्टिकोण इसके अंदर आ जाएगा, आत्म उदाहरण आ जाएगी, आदत आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी, सामाजिक कौशल है। बस 2 से 4 दिन का कंप्लीट अपने क्या है टॉपिक है। लेकिन मेन इसमें क्या है, आदत और रुचि, ये दोनों चीजें काम की। रुचि इंटरेस्ट के अलावा क्या होती है, रुचि आप अलग अलग परिभाषा बता रहे हैं, लेकिन रुचि में एक बात होती है, सीधी सी बात है, गुणों के आधार पर क्या करना, अंतर करना, वो क्या होती है, रुचि होती है। जिसे अपने मान सकते हैं कोई व्यक्ति आपको बोल दे भी कि मेरे को वो चीज़ पसंद है, तो पसंद होने के पीछे रीजन क्या होता है, भी उनके गुण है वो आपको क्या लगेंगे, बड़े लगेंगे। जैसे कोई भी मान लो कोचिंग क्लासेज है या कोई लाइव क्लासेज है, जैसे मेरी क्लास मान लो, तो आप मेरी क्लास देख रहे हो, कोई और व्यक्ति की अपने टीचर है उनकी क्लास देख रहे हो, जो आपके और जानकार है उनकी क्लास देख रहे हो, आपने अलग अलग क्लासें देखी, तो अलग अलग क्लासें देखने के बाद आप क्या करोगे, भी सारी क्लासेज है उनके अंदर देखा जाएगा भी कौन सी क्लास मेरे लिए लाभदायक है। यानी आपका जो प्रॉफिट है, जो गुण आपके अनुकूल होते हैं, उसके अनुसार अगर आपने कोई कार्य किया तो आपकी क्या हो जाएगी, रुचि हो जाएगी। जैसे अपने बुक्स का मान लो भी आपके सामने अलग अलग 4-5 राइटर की बुक है, लेकिन आपको कोई बुक अच्छी लगी, इसका रीजन क्या हो जाएगा कि उस बुक के अंदर जो मैटर दिया गया है वो उन सारी बुक से क्या अलग है। वो चेयर का मान लो, बैठने का मान लो, उठने खाने का, कोई भी कार्य करो, अगर आपने किसी चीज को अगर चुना है तो चुनने के पीछे क्या हो जाएगा, एक मेन रीजन है, और वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये गुण। गुण उसके उन दोनों से क्या है, अलग अलग है। उसके अलावा एक होती है आत्म अवधारणा या दृष्टिकोण, क्या हो जाएगा, जैसे आपका नजरिया है, सोच है, वो किसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। किसी भी कार्य के प्रति अगर आपकी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट है, वो आपकी क्या चीज कहलाएगी, दृष्टिकोण कहलाएगा। आत्म धारणा क्या होगी, खुद की सोच या खुद के जो अपने विचार है किसके अंदर आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। आदत, योग्यता, सामाजिक कौशल का हो जाएगा, भी समाज को जोड़े रखने वाले आपके स्किल है वो इसके अंदर आ जाएंगे। आदत क्या होती है, हैबिट के अलावा, बुरी भी होती है अच्छी भी होती है, लेकिन आदत के अंदर अपने क्या हो जाएगा, कोई भी कार्य, जैसे रुचि वाले में तो क्या था, गुणों के आधार पर आपको चुनाव करना है, लेकिन यहां पर अपने क्या किया जाएगा, भी कोई भी कार्य जो कि आपकी मर्जी से आपसे करवाया जाए या बिना मर्जी से आपसे करवाया जाए, दोनों ही कंडीशन में अगर वो कार्य आपसे क्या किया जाएगा, बार बार
यानी आपने उसके अंदर क्या किया, बार बार अगर उसका दोहरान किया तो वो कार्य आपके लिए क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, या आपके लिए क्या हो जाए, यंत्रवत हो जाए, तो वो आपका क्या चीज़ कहलाएगा, आदत कहलाएगा। जैसे आपने क्या है भी पढ़ाई के लिए सुबह मान लो 4 बजे उठना स्टार्ट किया, तो वो घर वालों के दबाव के अंदर आप उठ रहे हो या खुद उठने का मन कर रहा है। अगर आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगातार उठोगे तो वो बार बार उठने के द्वारा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, परमानेंट काम हो जाएगा, और वो क्या यंत्रवत हो जाए। यंत्रवत का अर्थ क्या होता है, वो क्रिया अपने आप घटती है। जैसे सुबह 4 बजते अपने आप आपकी आंख खुल जाएगी, आप आज दोबारा सो जाओ, लेकिन आंख के अपनी एक बार क्या करेगी, जरूर खुलेगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। नहीं किसी भी कार्य को भी अपनी मर्जी से या बिना मर्जी से बार बार दोहराया जाएगा तो वो कार्य हमारे लिए क्या है, स्थायी या यंत्रवत हो जाएगा, वही आपका क्या चीज कहलाएगा, आदत क्या कहलाती है। तो ये आपका हो गया सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया ना, ये नहीं हुआ, हो गया पूरा कंप्लीट। तो इस प्रकार से क्या पूरा पूरा सिलेबस है ना, वो आपको यंत्रवत दिमाग के अंदर क्या है, मैं लिख रहा यंत्रवत वाला, तो वो आपके दिमाग में यंत्रवत सेट करना है। जैसे अपने पहली यूनिट है आपने आज पढ़ा, मतलब आज क्या बता दूं, पहले में आपने क्या पढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, परिकल्पना इसी के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अपने क्या जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में अपने क्या अध्ययन करेंगे। दूसरी यूनिट की बात है तो आपने दूसरी में अधिगम पढ़ा। अधिगम में क्या क्या पढ़ना है, अधिगम का अर्थ आ जाएगा, परिभाषा से मानी यानी, अधिगम के प्रकार आ जाएंगे, अधिगम के नियम आ जाएंगे, सिद्धांत आ जाएंगे। प्रश्न कहाँ से आता है, 101% सिद्धांतों में से प्रश्न आता ही आता है। उसके अलावा सिद्धांतों के अलावा अगर अपने नियम आ जाए वो अंदर आ जाएंगे, जीन पेजगा निवेश के अंदर आ जाएगा, अधिगम स्थानांतरण आ जाएगा, अधिगम में जो कठिनाई है वो भी अपने इसी के अंदर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके अलावा एक इसमें हो रहा था भी अधिगम के अंदर विशेष रूप से जो परिवार और विद्यालय उसके संदर्भ में प्रभावित करने वाले कारक। तीसरी में आपने क्या पढ़ा, तीसरे के अंदर आपने पढ़ा वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में आपने क्या पढ़ा, वृद्धि और विकास का अंतर आपने पढ़ लिया। अंतर के अलावा और आपने क्या पढ़ा, वृद्धि विकास के अंदर क्या है, उसके जो सोपान है उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। सोपान के अलावा आगे अपने आ जाए तो इसके अंदर अपने क्या इसके सिद्धांत है उनके बारे में अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और उसके बाद सोपान के अलावा क्या है, इसकी अवस्थाएं हैं, जो 4 अवस्थाएं हैं उनके बारे में क्या है, डिटेल से अपने अध्ययन करेंगे। अगर चौथी यूनिट की बात आ जाए तो कौन सा आपने पढ़ा, व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के अंदर किन किन प्रश्नों के आने की संभावना होती है, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व का मापन। लेकिन अपने इसमें क्या करेंगे, अध्ययन के अंदर क्या किया जाएगा भी आप इसके जो अर्थ है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे, इसके सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे, सिद्धांतों के वजह अपने क्या किया जाएगा, प्रभावित करने वाले कारक है वो भी क्या शॉर्ट में अध्ययन कर लेंगे। और उसके अलावा क्या है, मापन आ जाएगा, और मापन के बाद क्या आ जाएंगे, सिद्धांत आ जाएंगे। उसके अलावा अगला कौन सा आ जाएगा, 5वां बुद्धि। बुद्धि में 2 चीजें, 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका क्या है, बुद्धि के अंदर क्या है, सिद्धांत आ जाएंगे, और बुद्धि के केस के अंदर क्या आ जाएगा, मापन आ जाएगा। और मापन के अलावा